फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर बेड करने का तरीक़ाकार सिखाएं। तो आज मैंने कहा हम आपको बेड करने का तरीक़ाकार सिखाते हैं। अब ज़ाहिर बात है, किसी भी चीज़ को बेड करने के लिए पहले आपको किसी लॉगिन एप्लीकेशन और आईडी की ज़रूरत होगी। अब लॉगिन एप्लीकेशन की आईडी की रिक्वेस्ट जो है वो आप डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं। जिस तरह मेरे पास एमडी के जापान की लॉगिन एक्सेस है। चूँकि मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड है, तो इस तरह का एक फ्रंट पैनल आया था आपके सामने। ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हम जाएंगे इनकी होम स्क्रीन पे। ठीक है। अब ये डिफरेंट पोर्टल्स हैं, इसमें जापानीज़ ऑक्शन, जहाँ पे आप ऑक्शन कर सकते हैं, सेल्स स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप जाके पुरानी जितनी बिड गाड़ियाँ बिड हुई हैं उनकी प्राइस विद इन 3 मंथ्स चेक कर सकते हैं, या उनके स्टार्ट्स चेक कर सकते हैं किस तरह की गाड़ी बिड हुई थी। तीसरी चीज़, मंथ ऑफ प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन मंथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिक्स कार प्राइस और कार्स कैटलॉग के गाड़ियाँ किस किस्म की हैं। जिस तरह अब हम इसमें क्लिक करेंगे तो कार्स कैटलॉग में जापानीज़, यूएसए, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ग्रेट ब्रिटेन और कोरिया की गाड़ियाँ, सब गाड़ियों की डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। एग्जांपल के तौर पे हम खोलते हैं, किसी भाई साहब को चाहिए डाइहैट्सू की, कौन सी गाड़ी चाहिए, एसई। अब एसई देखने के लिए ये देखें, एसई गाड़ी जो है या एस गाड़ी जो भी आप इसको कहते हैं, ये गाड़ी लास्ट 2010 में बनी है। इसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स था, जब भी इसकी फ्यूल इकॉनमी अच्छी नहीं होगी, और इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन थी। हॉर्स पावर 58 थी और नॉर्मल फ्यूल डलता था इसके अंदर। वो प्राइस इन येन भी देखें, 9,90,000 येन की है, जिसका हाईएस्ट पैकेज था 11,27,000 येन का था। तो ये तो खैर बात हो गई गाड़ियों की कि कौन कौन सी गाड़ियाँ किस किस कंपनी की हैं। जिस तरह मुझे पिछले दिनों शौक़ चढ़ा और मैंने निसान की गाड़ी मंगवाई, निसान की मंगवानी है इंशाल्लाह, निसान एक्सट्रेल। ठीक है। एक्सट्रेल के अंदर एक नया चेसिस आया है, इसको कहते हैं हाइब्रिड SNT33। ठीक है। ये 2022 में ये वाला चेसिस लॉन्च हुआ है। ठीक है जी। तो इसकी प्राइस चेक करें, 50,47,000 येन, जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है। ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, हेड्स अप डिस्प्ले, ये वो जो भी है, ब्लाइंड भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। ये इनकी गाड़ी की इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सा गियर बॉक्स लगा हुआ है, किस किस्म की सस्पेंशन है, कितनी फ्यूल इकॉनमी है, और ये वाटर थ्रोइंग इनलाइन 3 सिलेंडर डॉग टर्बो चार्ज इंजन, वाओ ज़बरदस्त। और इंजन कैपेसिटी आपके लिए 1497। ठीक है। तो ये गाड़ी इंशाल्लाह हमने मंगवानी है जब ये ड्यूटी कम करेंगे इंशाल्लाह। अब हम वापस होम पे आते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जापानीज़ ऑक्शन के अंदर। अब चूँकि हमने कल की बिड करनी है गाड़ी, पहले तो ये देख लें कि लंदन में इस टाइम 3:28 हो रहे हैं, इस्लामाबाद में 7:28, और टोक्यो में ही 11 बज रहे हैं रात के। दिस मीन्स कि टोक्यो हमसे कितना घंटे आगे है, 4 घंटे हमसे आगे है। लंदन हमसे जो है वो 4 घंटे पीछे है, तो जापान हमसे 4 घंटे आगे है। अब यहाँ पे हम जाके सेलेक्ट करते हैं मेकर्स को, हम टोयोटा क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, हमने कौन सी गाड़ी बिड करनी है। आजकल सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी गाड़ी इस टाइम चल रही है पाकिस्तान में? ज़ाहिर बात है, जितने भी वो ड्यूटीज़ के मसले आए, 1000 सीसी की ड्यूटी चेंज हुई, तो लोगों ने इस टाइम सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ इस टाइम पाकिस्तान में आ रही है वो रेज़ आ रही है। हमने रेज़ सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें डिफरेंट चेसेस हैं, हम चेसेस को छोड़ देते हैं। ठीक है। कंडीशन भी इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन की गाड़ी आप उठाना चाहते हैं। ठीक है। हम कंडीशन को रहने देते हैं, चेसिस नंबर को भी रहने देते हैं। हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं 2020 मॉडल, मिनिमम आपका 2020 मॉडल, 5 साल पुरानी एसयूवी कैटेगरी की गाड़ी है तो 5 साल पुरानी होनी चाहिए। यहाँ पे हम इसके अंदर 1000 सीसी डाल देते हैं, क्योंकि रेस के अंदर एक इंजन कैपेसिटी आती है 1200 सीसी हाइब्रिड। तो अब हाइब्रिड की ड्यूटी बहुत ज़्यादा होगी, तो हम अभी नॉर्मल गाड़ी को, हाइब्रिड को नहीं पकड़ते, हम 1000 सीसी वाली गाड़ी को, तो इसलिए हमने इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी कर दिया। ठीक है। तो अब 1000 सीसी के अंदर यहाँ पे आपकी ये स्टार्ट होगी। अब यहाँ से हम इसको जो है ईयर वाइज सॉर्ट आउट कर देते हैं गाड़ी को। अब ये एक ओवरव्यू आता है। ठीक है। आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे लॉट नंबर है, ऑक्शन डेट है, कल की डेट है, ईयर है, इंजन कैपेसिटी है, और चेसिस आईडी है। फिर उसके बाद कौन सा पैकेज है, ऑटोमेटिक, जेड जेड इसका टॉप ऑफ द लाइन होता है। माइलेज 4000 किलोमीटर चली हुई है। लोगों का सवाल होता है इतनी कम चली कैसे गाड़ियाँ आती हैं? तो आती हैं भाई, गाड़ियाँ 5 साल पुरानी और टोटल 4000 चली हुई, 5 ग्रेड की गाड़ी। ज़ाहिर बात है ये बहुत महंगी होगी। तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, मतलब मैं आपको बाद में ऑप्शन शीट भी बताऊंगा कि ऑप्शन शीट किस तरह दिखते हैं, और ऑप्शन शीट में 3.5 आर ए आर ग्रेड में क्या डिफरेंसेस हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगा। अब जो गाड़ी हम बिड करना चाहते हैं, मैं नॉर्मली आजकल सेलेक्ट कर रहा हूँ सबसे लोएस्ट एडिशन, जो इसका एक्स एस एडिशन होता है वो सबसे लोएस्ट आता है। ठीक है, देखें एक्स एस टॉप पे भी है और एक ये एक्स एस ये वाला है 4 व्हील ड्राइव, तो हम नॉर्मली 4 व्हील ड्राइव को छोड़ देते हैं, हम नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव को। तो ये A200 चेसिस जो है ये इसका नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव है। अब हम इसमें जाएंगे, यहाँ पे ये गाड़ी आर ए ग्रेड की है, रिपेयर एक्सीडेंटेड ग्रेड। लकीली इसने यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ लिखा हुआ है, ये इसका 483 जो है लॉट नंबर है। ठीक है, ये फ्रंट ग्लास स्टोन चिप, ये कोई चीज़ नहीं होती, बस ये जी हर चीज़ पे लिखा होता है ना, जो आप देख रहे हैं जी ये हर चीज़ पे लिखा होगा, छोड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रंक फ्लोर डेंट, तो डिग्गी में इसके कोई छोटा सा हल्का फुल्का देखें, चूँकि डिग्गी U2 था इसके ऊपर ये डेंट होता है, तो इसकी वजह से शायद कोई ट्रंक के ऊपर भी थोड़ा सा असर गया हो, लेकिन हो मतलब है नहीं ओवरऑल। ये गाड़ी आर ए ग्रेड में क्यों है, क्योंकि आप देखें इसकी लेफ़्ट साइड पूरी A3 B3 B4 A4 B3 A2। अब इसका मतलब क्या होता है, A3 और B4 यहाँ लिखा हुआ है। A3 इज़ अ बिग स्क्रैच, सो स्क्रैच इज़ नॉर्मल स्क्रैच, लेकिन इफ़ इट कंबाइंस विद B, तो वो स्क्रैच कंटेनिंग अ डेंट, सो इट बिकम्स अ B। तो B3 इसमें लिखा है बिग डेंट विद स्क्रैच साइज लाइक एल्बो। ठीक है, तो B4 की इसके अंदर इसने एक्सप्लेनेशन शायद नहीं दी हुई, तो B4 ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा और बड़ा होगा। अब यहाँ पे ना B3s एंड B4s आपको बेसिकली उसने दिखाए हुए हैं, तो B4 और B3 दस मीन्स कि ये एक बड़े विजिबल से डेंट होंगे फ्रंट दरवाजे पे और बैक दरवाजे पे भी, लेफ़्ट के साइड पे। और जब पीछे आ जाए तो एक जो है वो फेंडर पे भी है बैक साइड के। इसके अंदर देखिए इसने लिखा हुआ है कि आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स हैं, सबसे नीचे ग्रीन में लिखा हुआ है आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स। आफ्टर मार्केट मीन्स कि कंपनी ने नहीं लगाया हुआ है, इसने बंदे ने ओनर ने खुद लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको जूम इन करें, अब ये देखें जी, ये आपकी, मैं यहाँ पे पेन से भी मार्क करता हूँ, ये जो है B4, ये है B3, और यहाँ पे भी B3 है कि ये नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन वही बात है, जापानी जो लोग कहते हैं ना कि किस तरह गाड़ी ख़रीदते हैं, वो समझ नहीं आती कि यार ये कहाँ कहाँ पे कौन से हैं। ठीक है, और एक इसने फ्रंट दरवाजे पे भी शो किया, तो आई डाउट कि वो ये वाला है ये। तो ये B3s A3s और A4 जो भी आप कहते हैं सारे ये हैं। ठीक है, खैर हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, B3s A4s की वजह से गाड़ी ज़्यादा शायद कि इसके अंदर नॉर्मली होता है, ये कंपाउंडिंग से भी नॉर्मली ये स्क्रैचेस चले जाते हैं। ये अगर U3 होते हैं डेंट, वो बड़े वाले डेंट होते हैं, बीज मे बी क्लीनड विद द कंपाउंडिंग, मे बी क्लीनड। ठीक है, सो अब हम इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ से हम देखते हैं इसको। पहले कभी आई ये गाड़ी, यही सेम गाड़ी बिड होने के लिए, तो ये गाड़ी दोबारा पहले तो कभी बिड नहीं हुई। और अगर एक ग्रेड वाली जेड पैकेज होगी तो देखें 18,31,000 येन तक भी बिक रही है। ठीक है, बट ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव जा रही है। लेकिन चूंकि वो जेड पैकेज गाड़ियों की प्राइस है, हम तो सबसे लोएस्ट एडिशन की गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अच्छा जी हमने देख ली काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, गंदी कंडीशन है, तो हम इसको ज़्यादा बिड नहीं करते, हम इसको रखते हैं बिड लोअर साइड पर। ठीक है, उड़ गई तो उड़ गई, ना उठी तो अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो हम इसके अंदर 10,50,000 येन की बिड कर रहे हैं, और साथ इसके अंदर टैक्स लिख देते हैं एक नीचे कि यू कैन गो अप बाय 1 लाख येन। ठीक है, हमने इसको बिड एंटर कर दी, और ये हमारी थैंक यू योर बिड हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड, अब इसका मतलब हमारी बिड सबमिट हो गई है। अब हम इसको बिड सबमिट करने के बाद कल सुबह तक का इंतज़ार करेंगे कि हमारी बिड ओपन कब होगी। ठीक है, उसको देखने का तरीक़ाकार ये, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे जाते हैं, ऑल बिड्स पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका अभी टाइम लिखा नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि इसका सुबह का टाइम होगा, अभी टाइम लिखा नहीं आ रहा। तो सुबह जब हम उठ के देखें तो इसका टाइम आ रहा होगा, फिर वो टाइम जैसे ही क्लोज़ होगा तो बिड अगर हमारी सिलेक्ट हो गई तो हमारी इस विन कैटेगरी में आ जाएगी, और अगर नहीं सिलेक्ट होगी तो फिर
इस फिनिश्ड बॉक्स में आ जाएगी। ये वो सारी गाड़ियाँ जो मैंने बिड की थी, लेकिन वो गाड़ी मेरी बिड विन नहीं